नमस्कार, मैं हूं जय दुबे और आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है एशियन न्यूज के इस खास प्रोग्राम निकाय की जंग में। निकाय की जंग, जी हां, आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था। आज छत्तीसगढ़ के 10 नगर निगम और तमाम नगर पंचायत चुनावों के आज दिन खत्म हुआ और आज मतदान हो चुका है। तमाम उम्मीदवारों के भविष्य आज 6 बजे तक, 5:30 बजे तक कह लीजिए, कैद हो चुका है ईवीएम में, जो पता चलेगा 15 तारीख को। 10 नगर निगम बहुत ही महत्वपूर्ण है। बात तो सभी की होगी, बात सभी की भी जानी चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है 10 नगर निगम, क्योंकि 10 नगर निगम में किरण सिंह देव, जो कि पुनः से भाजपा के अध्यक्ष बनाए गए हैं, और दीपक बैज, जिनके ऊपर इज्जत बचाने की दांव लगी हुई है। तो यह कहीं ना कहीं जो टक्कर है, यह आमने सामने की सीधी सीधी कांग्रेस और भाजपा की टक्कर है। देखना है कि इन 10 नगर निगम में कौन महापौर बनता है और किसकी कुर्सी, किस पार्टी को कहां की कुर्सी मिलती है। जरूरी है यह समझना, इसका सटीक विश्लेषण करना, क्योंकि मतदान हो चुके हैं। यह हाव भाव का पता लगाना कि आखिर किस शहर में क्या, कौन सी बयार बह रही थी। बयार के बहने की दिशा से पता लगाया जा सकता है कि किसकी सरकार कहां बनेगी। इसी बीच में एशियन न्यूज नेटवर्क की टीम ने भी काम किया, सर्वे किया और पता लगाने की कोशिश की कि आखिर कहां किसकी सरकार बन सकती है। आपको पहले वोटिंग परसेंटेज बताना चाहूंगा। 4 बजे तक के हमारे पास जो आंकड़े आए हैं, उसमें 68% मतदान हुए हैं। महिलाएं जिसमें 67.8%, पुरुष 64.06% और बाकी अन्य 6.6% मतदान हुआ है। ओवरऑल टोटल जो मतदान हुआ है, लगभग 68% मतदान शाम को 4 बजे तक के आए आंकड़ों के हिसाब से हुआ है। और तमाम जितने भी कैंडिडेट्स हैं, सबके भविष्य, सबकी उम्मीदवारी कैद हो चुकी है। समझना होगा और समझाना भी होगा। अगर भाजपा जीतती है तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसके दम पर यह कहा जा सकता है कि भाजपा ने बाजी मार ली। और अगर कांग्रेस अधिकतर नगर निगम में अपने महापौर पद को हासिल कर पाती है और बिठा पाती है, तो यह बड़ा दिलचस्प होगा कहना कि तमाम स्थिति और परिस्थिति के होने के बावजूद भी जनता ने कांग्रेस पर भरोसा जताया और इतनी बड़ी हार तमाम तरीके से, हर तरीके से, चाहे अभी वो दिल्ली की हार को हम देख लें या छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान की हार को देख रहे हैं, उसके बाद जो यह स्थिति बन पाई है। अगर नगर निगम में कुछ महापौर या 50% सीटों पर भी महापौर बैठ जाते हैं, तो यह कहने में कोई गुरेज नहीं होगा कि अभी भी जनता में कांग्रेस के ऊपर भरोसा कायम है। 10 नगर निगम, 173 नगर निकाय, 49 नगर पालिका, 114 नगर पंचायत हुए हैं। 10 नगर निगम में अंबिकापुर, कोरबा, चिरमिरी, जगदलपुर, दुर्ग, धमतरी, बिलासपुर, राजनांदगांव, रायगढ़ और रायपुर शामिल है। अब समझना यह है कि कौन कहां हो सकता है। रायपुर में बीजेपी की मीनल चौबे नेता रहीं, निगम प्रतिपक्ष भी रह चुकी हैं, सबसे लंबे समय से महिला मोर्चा में सक्रिय रही हैं, छात्र संघ चुनाव से राजनीति में सक्रिय हुई, पहचान की मोहताज नहीं हैं। कांग्रेस से दीप्ति दुबे सामाजिक गतिविधियों से जुड़ी रही हैं, राजनीतिक में पहली बार कांग्रेस की ओर से मेयर उम्मीदवार बनाई गई हैं। उनके पति मतलब प्रमोद दुबे पूर्व में रायपुर के मेयर रह चुके हैं। दोनों ही बड़े चेहरे के रूप में रायपुर में चुनाव लड़ रहे हैं। बिलासपुर की बात करें, बीजेपी की पूजा विधानी पूर्व में महिला मोर्चा से जुड़ी रही हैं। उनके पति अशोक विधानी बीजेपी के सीनियर नेता रहे हैं। सन 1996 से भाजपा की सक्रिय सदस्य पूजा विधानी 1998 में बिलासपुर नगर निगम में पहली बार पार्षद निर्वाचित हुई थी। संगठन में कामकाज अच्छा खासा अनुभव रखती हैं। भाजपा महिला मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष पूजा वर्तमान में महिला मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल है। कांग्रेस की बात करें तो प्रमोद नायक हैं, जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष रह चुके हैं। कांग्रेस के सीनियर नेता किरणमयी नायक के करीबी गिने जाते हैं। रायगढ़ की बात करें बीजेपी जीववर्धन चौहान जी के बारे में, रायगढ़ में बीजेपी ने अपने 29 साल से पार्टी कार्यकर्ता जीववर्धन चौहान को मेयर प्रत्याशी बनाया है। उनकी चाय की दुकान रायगढ़ के चुनिंदा चाय की दुकानों में से एक है। बहुत चाय पर चर्चाएं भी हुई, स्वयं अपने चौधरी साहब भी वहां पे गए थे। मिलनसार और सहज व्यक्तित्व के धनी हैं। अब बात करते हैं कांग्रेस की महिला मेयर प्रत्याशी जानकी काटजू की।
पार्टी में सक्रिय नेता रही हैं, महिला वोटर पे बहुत फोकस रहा है और इसी कारण से इनकी उम्मीदवारी भी आई है। कांग्रेस की बात करें, अंबिकापुर की बात करें, अंबिकापुर में भी बहुत कांटे की टक्कर रही। मंजूषा भगत जो और अजय तिर्की के बारे में, अजय तिर्की और मंजूषा भगत दोनों ही पुराने नेता रहे हैं और दोनों की अच्छी पकड़ रही है वहां पर। आगे बात करते हैं और बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि दूसरी जगह के क्या परिणाम है। कोरबा की बात करते हैं, जगदलपुर की बात कर लेते हैं। जगदलपुर में संजय पांडे भाजपा के प्रत्याशी हैं और मलकित सिंह गैदू जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। दोनों ही कद्दावर नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, वहां पे दोनों की पकड़ है। राजनांदगांव से मधुसूदन यादव हैं और निखिल द्विवेदी हैं कांग्रेस से। मधुसूदन यादव समाज को भी साधते हैं और बहुत पुराने नेता हैं, जमीन से जुड़े हुए नेता माने जाते हैं। साथ में निखिल द्विवेदी सामान्य वर्ग को साधते आए हैं शुरू से लेकर अभी तक। धमतरी की बात करें, जगदीश रामू रोहरा और आशीष रात्रे दोनों के बीच की टक्कर बहुत मजबूत है और धमतरी में इस बार वोटिंग परसेंटेज भी सबसे ज्यादा है, तो देखने वाला होगा विषय, दिलचस्प विषय होगा। और अब समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर कोरबा में क्या है। कोरबा में संजू देवी राजपूत और उषा तिवारी कांग्रेस प्रत्याशी हैं और संजू देवी राजपूत भाजपा के प्रत्याशी रहे, जिन्होंने दोनों के भविष्य आज ईवीएम में कैद हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए समझने का प्रयास करते हैं कि अगली जगह जो है रायपुर में जैसा मैंने आपको मिनल चौबे और दीप्ति दुबे के बारे में बता ही चुका है। अब समझते हैं कि हमारा एग्जिट पोल क्या कहता है। हमारे एग्जिट पोल के हिसाब से कहां किसके महापौर हो सकते हैं और कौन महापौर की उम्मीदवारी में सबसे आगे है। एशियन न्यूज ने जो सर्वे किया, एशियन न्यूज के तमाम रिपोर्टर भी हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं जो अलग अलग शहर से, 10 नगर निगम से जुड़े हुए हैं। समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि हमारे सर्वे के हिसाब से कहां किसकी सरकार मतलब कि महापौर बन रहे हैं, महापौर की कुर्सी कहां किसके खाते में जा रहे हैं। तो पहले बात करते हैं हमारे रायपुर की। रायपुर में जो आबो हवा है, जो बयार है, वो बदलाव की है। बदलाव की इस बयार में जो हमारे आंकड़े हैं, जो हमारा आकलन भी है, उस आकलन के हिसाब से कहा जा सकता है कि भाजपा प्रत्याशी मीनल चौबे महापौर की कुर्सी संभालेंगी। यह सिर्फ हमारा सर्वे है, यह सिर्फ अनुमान है। इन अनुमान में कितना सच और कितना झूठ है साबित होता है यह पता चलेगा 15 तारीख को। लेकिन हमारे अनुमान कई महत्वपूर्ण विषयों को ध्यान में रखकर लगाए जाते हैं और सर्वे भी कई महत्वपूर्ण विषयों को देखकर किया जाता है। अगले बात करते हैं बिलासपुर की। बिलासपुर में भी यह बीजेपी के खाते में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। रायगढ़ में भी बीजेपी के खाते में जाता हुआ दिखाई दे रहा है मेयर महापौर का पद। और अंबिकापुर में कांग्रेस और भाजपा में जबरदस्त टक्कर है। हो सकता है अंबिकापुर में अजय तिर्की इस बार महापौर पद के लिए चुने जाएं, तो कांग्रेस के खाते में अंबिकापुर का पद हमारे सर्वे के हिसाब से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे बात करते हैं कोरबा की। कोरबा में भी कांग्रेस के खाते में हमारे सर्वे के हिसाब से यह पद जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जगदलपुर में बीजेपी और कांग्रेस में जबरदस्त टक्कर है, 50-50 के चांसेस हैं, कोई भी बन सकता है। फिर भी हमारे सर्वे के हिसाब से अभी तक का जो ज्यादा वोटिंग परसेंटेज और सभी चीजों को मिलाया जाए तो उसके हिसाब से भाजपा के महापौर बन सकते हैं। चूंकि किरण देव सिंह जी का यह घरेलू क्षेत्र भी है और यहां से उन्होंने बहुत जोर आजमाइश भी की है और उनके साख की भी बात है। अगले बात करते हैं धमतरी की। धमतरी में वोटिंग परसेंटेज ज्यादा हुआ है और बीजेपी का बोलबाला यहां पे रहा है, तो लगता है कि बीजेपी के महापौर यहां से चुने जाएंगे। राजनांदगांव में भी बीजेपी के महापौर चुने जाने की आशा है। दुर्ग में भी बीजेपी और चिरमिरी में भी बीजेपी, मतलब 10 में से 8 महापौर बीजेपी के चुने जा सकते हैं। और यह मैं आपको एक अनुमान के तौर पर और हमारे सर्वे के तौर पर बता रहा हूं। हमारे साथ सटीक विश्लेषण के लिए इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे ग्रुप एडिटर श्री शिशिर उपाध्याय जी, और साथ में हमारे सभी रिपोर्टर संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। हमारे सभी रिपोर्टर से भी एशियन न्यूज के खास रिपोर्टर जो कि सीधे ग्राउंड जीरो पर हैं और वहां उन्होंने दिन भर का हालचाल समझा है, जाना है और देखा है कि आखिर क्या बयार कहती है, तो उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे। पहले शिशिर जी से समझते हैं। शिशिर जी, हमारे हिसाब से जो एशियन न्यूज ने सर्वे किया और जैसा समझा उसके हिसाब से 10 में से 8 जगह भाजपा के महापौर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? क्या ऐसे घटक हो सकते हैं या ऐसे कौन से बड़े कारण हैं जो प्रभावी रूप से इस बार भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं?
जय जी, सबसे पहले तो भर भर कर जो प्रदेश के मतदाताओं ने मतदान किया है और अपनी नगर सरकार चुनने के लिए जिस तरह से आगे आए हैं, लंबी लंबी लाइनें लगी रही, उसके लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और एशियन न्यूज़ नेटवर्क ने जो सर्वे किया है, हमारी सभी 10 नगर निगम, 59 नगर पालिकाएं और बाकी नगर परिषद जो 114 हैं, इनमें रूट लास्ट तक, बिल्कुल ग्राउंड जीरो तक हमारे रिपोर्टर पहुंचे और उन्होंने जिस तरीके से सर्वे किया है, आपने जैसा बताया, हर आदमी के मन में ये है कि ये सर्वे कितना बेहतर हो सकता है। क्योंकि हम मनोभाव से उनसे जो बात की है, हमारे रिपोर्टर्स ने, हमारी सर्वे टीम ने जो बात की है, उसके आधार पर यह सर्वे दर्शकों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। क्योंकि बदलाव की बयार जो आपने एक शब्द इस्तेमाल किया था, यह प्रदेश में देखने को मिली है। पिछले रायपुर शहर की अगर हम बात करें सर, तो पिछले 15 सालों में यहां पर कांग्रेस का महापौर रहा है और पूरे छत्तीसगढ़ में 10 में से 8 जगह भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रही है और महापौर कांग्रेस का बैठा है। लगभग 3600 पार्षदों में से 1500 के आसपास पार्षद कांग्रेस के, 1000 निर्दलीय और लगभग 800-900 भाजपा के पार्षद पिछले चुनाव में चुने गए थे। अब सत्ता के खिलाफ जो माहौल बन रहा है, जो माहौल देखा गया है, जो सर्वे रिपोर्ट में हमारे एशियन न्यूज नेटवर्क की जो सर्वे हुआ है, उसमें जो खुलासा हुआ है, वह ये बताता है कि बदलाव की बयार है। और हम ये बिल्कुल नहीं दावा करते कि ये 100% हमने किसी का मन पढ़ लिया है, लेकिन ये संभावनाओं पर आधारित है कि जो एशियन न्यूज़ नेटवर्क ने जो सर्वे किया है, वह पूरी तरह से खरा साबित हो रहा है जनता का मन भांप कर। जी, हमारे साथ रायपुर से नितिन मिश्र भी जुड़े हुए हैं। अब हम उनसे भी समझना चाहेंगे कि आखिर रायपुर में ग्राउंड जीरो की हकीकत क्या थी और क्या कहती है जनता की आवाज। रायपुर, नितिन, आपसे समझना चाहेंगे कि यहाँ पे पिछले 15 साल से रायपुर में कांग्रेस के मेयर रहे हैं। पिछली बार जो उम्मीदवारी चुनने की विधियां थी, उसको भी बदल दिया गया था। सारे पार्षद मिल के महापौर को चुने थे और उसके तहत श्री भूपेश बघेल जी के पसंदीदा उम्मीदवार को, एजाज ढेबर जी को महापौर बनाया गया था। उसके पहले प्रमोद दुबे जी चुनकर आए हुए थे, उसके पहले किरण नायक जी थी। तो इस तरह से 15 साल के बाद भाजपा का क्या सूखा इस बार मिट जाएगा? क्या हरियाली छाएगी भाजपा के खेमे में, खासकर निकाय चुनाव में? क्योंकि हम इस बार निकाय चुनाव की बात कर रहे हैं, बाकी हर जगह तो भाजपा का परचम लहरा ही रहा है। क्या कहना चाहेंगे नितिन जी? बिल्कुल, देखिए, जैसा जिस प्रकार से माहौल है रायपुर का, उसमें बीजेपी को एक तरह से बढ़त दिखती हुई नजर आ रही, क्योंकि जिस प्रकार से लोगों का मूड है, वो 15 साल कांग्रेस की सरकार से अब बोर होते हुए नजर आ रहे हैं। जो लोगों का कहना है, आज भी जिन लोगों से बात हुई और जब हम निकाय की जंग कार्यक्रम कर रहे थे और लोगों के बीच उनके वार्डों में जा रहे थे, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकार जो नगर निगम में काबिज थी, उससे जो कई लोग हैं बेहद दुखी हैं। क्योंकि जो स्मार्ट बनाने का काम रायपुर को किया जाना था, वो बीते 15 सालों में वो कहीं नहीं देखते हैं। जो काम हो भी रहे हैं अभी फिलहाल रायपुर सिटी में पूरे, वो अब चुनाव के वक्त ही हो रहे हैं, लेकिन जो बीते 5 साल थे वो बहुत ही खराब गुजरे, ऐसा लोगों का कहना है। लेकिन आज जिस प्रकार का माहौल था, वो बीजेपी के पक्ष में बेहद देखने को मिला था, क्योंकि जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं, वो खुद ही इस चुनाव में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लिए, वो ज्यादा दिलचस्पी दिखाते हुए नजर नहीं आए। वो कांग्रेस के कोई भी बड़े नेता हो, रायपुर का कम ही दौरा किया। जिस प्रकार से सीएम ने रोड शो किया बीजेपी के पक्ष में, पूरे रायपुर उन्होंने घूमा, साथ ही उनके 4 विधायक भी थे रायपुर क्षेत्र के। तो एक तरह से एक पॉजिटिव मैसेज जनता के बीच गया। और जब आज सुबह रमेश बैस जो पूर्व राज्यपाल है, उनसे भी बात हो रही थी, तो उनका भी यही कहना है कि जब प्रदेश में हमारी सरकार है, देश में हमारी सरकार है, तो नगर निगम में हमारी सरकार जब बन जाएगी तो ट्रिपल इंजन की सरकार हो जाएगी। और इससे भी मतदाता जो है बेहद प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जय सर, एक बात इसमें यह भी निकल कर सामने आती है कि कई मतदाता जो है अपने मताधिकार को देने से वंचित रह गए हैं। तो कहीं ना कहीं इससे भी जो नुकसान है वो देखने को मिलेगा। फिलहाल जो माहौल है मीनल चौबे के पक्ष में है, जो बीजेपी से प्रत्याशी हैं। एक फैक्टर इसमें यह भी काम आ रहा है कि मीनल चौबे खुद ही नेता हैं और वो खुद ही जो जमीन से जुड़ी हुई है, नेता प्रतिपक्ष के रूप में भी उन्होंने बड़ी अहम भूमिका निभाई थी। दूसरी ओर जो दीप्ति दुबे उम्मीदवार थी, चूंकि पूर्व महापौर की पत्नी है, इसलिए उनको टिकट दिया गया है। इस प्रकार की जो बयार है वो बाजार में देखने को मिली। तो मतदाताओं में कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने का इस बार जो है मूड है। जी बिल्कुल नितिन, आपने बहुत सही बात कही
और इस बात पे जोर देने का भी समय है कि ट्रिपल इंजन की सरकार, अभी तक डबल इंजन की सरकार पे बहुत चर्चाएं होती थी, इस बार 100% ट्रिपल इंजन की सरकार पर चर्चा हो रही है, केंद्र में भी, राज्य में भी और नगर निगम में भी। अगर ट्रिपल इंजन की सरकार हो गई तो कितना रफ्तार होगा विकास का, यह तो देखने वाला विषय होगा, लेकिन ट्रिपल इंजन की चर्चा बहुत जोरों पर है रायपुर में खासकर। चलते हैं सीधे यहां से जगदलपुर, और जगदलपुर चूंकि किरण देव सिंह जी का गृह क्षेत्र है, वहीं से होकर आते हैं, वो वापस से भाजपा के अध्यक्ष चुने गए हैं छत्तीसगढ़ के, उनके ऊपर जिम्मेदारी बढ़ जाती है, उनका कहीं ना कहीं यह बड़ी बात हो जाती है। हमारे साथ डायरेक्ट ग्राउंड जीरो से जुड़े हैं प्रशांत गजभिये। प्रशांत, क्या कहते हैं आप, क्या माहौल है जगदलपुर में? दिन भर के चुनाव के शोर शराबे में मतदाना जो थे, क्या समझ में आया? मतदान के शोर शराबे से कौन सी चीज ऐसी निकल कर आई, आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, जगदलपुर नगर निगम की अगर बात करें तो 2 बार कांग्रेस और 2 बार भाजपा की यहाँ पर सरकार रही है, और पिछले 1 साल से भाजपा की सरकार थी, क्योंकि महापौर जो थी कांग्रेस की वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली थी। उसके बाद से ही लगातार कई भ्रष्टाचार के मामले और चीजों को लेकर चर्चाएं हुई, लेकिन जब टिकट का बंटवारा हुआ तो फिर कहीं ना कहीं मामला टक्कर का आ गया, क्योंकि संजय पांडे जो है वो 20 साल का अनुभव रखते हैं नगर निगम में, 20 साल से लगातार जो है वो पार्षद रहे हैं, लेकिन जो मलकीत सिंह गैदू है वो फ्रेश चेहरा है। तो कहीं ना कहीं एक नुकसान संजय पांडे को इसका देखने को जरूर मिल रहा है कि 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी जो है वो कहीं ना कहीं भाजपा को झेलनी पड़ रही है। और मलकीत सिंह गैदू के साथ ये एक प्लस पॉइंट है कि वो नया चेहरा है, तो नए जो है विजन के साथ वो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे रहे थे। लेकिन जिस तरीके से सुबह से ही दौर रहा और लगातार जो प्रचार का दौर चलता रहा, उस दौरान जो जनता है वो कहीं ना कहीं कुछ भी कहने से बचती नजर आ रही है, और कांटे की टक्कर है। किसकी जीत होगी किसकी हार होगी ये तो 15 तारीख का के बाद ही समझ में आएगा, लेकिन जिस तरीके से माहौल है कहीं ना कहीं कांग्रेस का पलड़ा थोड़ा सा भारी यहाँ पर दिख जरूर रहा है। तो प्रशांत, क्या किरण सिंह देव जी अपनी साख नहीं बचा पाएंगे? देखिए, अगर किरण सिंह देव जी की अगर बात करें तो किरण सिंह देव क्या की पहली पसंद संजय पांडे बिल्कुल नहीं थे। वो लगातार जो ये प्रयास कर रहे थे कि उनके खेमे से किसी को टिकट मिले और वो जो है महापौर जीत कर आए, लेकिन कई कवायदों के बावजूद भी जो है वो इस बात को मनवा नहीं पाए, और जिस तरीके से समीकरण बैठा और उसमें जो है संजय पांडे फिट बैठते हुए नजर आए, तो संजय पांडे को टिकट मिली, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में जो निचला कैडर भी है, निचला कार्यकर्ता भी है, उसको भी तवज्जो दी जाती है और उसको भी देखा जाता है कि कितने कार्यकाल से और कितने लंबे समय से वो भारतीय जनता पार्टी से संघ से जुड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं संगठन में संजय पांडे का जो पकड़ है वो काफी मजबूत है। इस वजह से जो है उन्हें टिकट जरूर मिली है, लेकिन ये बिल्कुल दावे के साथ हम नहीं कह सकते कि हार या जीत किसकी होगी, लेकिन ये बिल्कुल कहा जा रहा है। और ये जिस तरीके से जनता के बीच में हम लगातार सुबह से घूम रहे हैं, लगातार जो वोट देकर आप निकल रहे हैं, कई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी हम चर्चा कर रहे हैं, तो उनका भी कहना था कि संजय पांडे की 20 साल का जो कार्यकाल रहा है वो एंटी इनकम्बेंसी कहीं ना कहीं उन पर भारी पड़ रही है, और मलकीत सिंह गैदू कहीं ना कहीं बहरहाल जो भी रिजल्ट होगा वो तो 15 तारीख को दोपहर तक पता चल जाएगा। रुझान आ जाएंगे हमारे पास। प्रकाश राव जुड़े हुए हैं बिलासपुर से। प्रकाश राव के पास चलते हैं बिलासपुर और समझते हैं भाजपा और कांग्रेस की रणनीति और वहां की राजनीति भी। नगर निगम का जो चुनाव हुआ है, इस निकाय के चुनाव में भाजपा या कांग्रेस किसका महापौर बनता हुआ दिखाई दे रहा है वहां पे? प्रकाश, देखिए, बात नगर निगम में दो बार कांग्रेस का दबदबा रहा है कि पिछले 5 सालों की बात करें तो कांग्रेस के मेयर हैं रामचंद्र यादव, उनका टिकट काट कर कांग्रेस के प्रमोद नायक को इस बार मौका दिया। वहीं बीजेपी से पूजा विधानी है, उसको बीजेपी ने मैदान से उतारा है। हालांकि महिला कैंडिडेट को बीजेपी ने इस बार मौका दिया। इस लिहाज से अगर बात करें तो बीजेपी ने महिला प्रत्याशी को उतारा है। उसके अलावा महतारी बंधन योजना का जो कार्ड है वो यहाँ पर फेंका। तो कहीं ना कहीं इस बार बिलासपुर की अगर बात करें तो बड़ी संख्या में जो महिला वोटर्स हैं वो जो है निकल कर बाहर आए और अपने मताधिकार का प्रयोग किए। हालांकि जो समीकरण जो बन रहे थे, हालांकि बीजेपी का जो है पलड़ा वो भारी नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से दोनों ही पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। हर वार्डों में जो है पार्टी ने पूरे काम किया है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो लगातार मतलब यह है बिलासपुर से भी भाजपा का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। इसी बीच में दिलचस्प बात यह भी है, हमारे साथ शशिर उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं, समझना चाहेंगे पिछली बार के चुनाव में
चारों खाने चित हो गई थी भाजपा। हर जगह 10 के 10 नगर निगम चुनाव, जहां पे अभी चुनाव हो रहा है नगर निकाय में, 10 के 10 जगह कांग्रेस की महापौर बने हुए थे। अभी ऐसे कौन से बड़े फैक्टर हैं जो आप समझते हैं जिससे कि अभी जो हमारे आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें 8 जगह भाजपा के प्रत्याशी चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि भाजपा के सर्वे और भाजपा की तरफ से यह कहा जा रहा है कि 100% चुनाव का जो परिणाम है वो भाजपा के खाते में जा रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे, ऐसे कौन से बड़े 2-4 फैक्टर हैं जिसके कारण यह बयार जो है वो बदल चुकी है और कहीं और जाके शिफ्ट हो रही है, मतलब भाजपा के खाते में जा रही है? क्या कहना चाहेंगे? जैसा अभी हमारे एक साथी ये बता रहे थे, और प्रदेश के पूर्व जो राज्यपाल हैं, प्रदेश के नेता थे, उन्होंने जो कहा है, ट्रिपल इंजन की सरकार, एंटी इनकम्बेंसी एक अलग बात है, लेकिन महतारी बंधन योजना और एक आम मतदाता की, एक आम नागरिक की जो भावना होती है कि उसके मूलभूत सुविधाएं उसको मिल जाएं, उसकी नाली साफ हो जाए, उसके यहाँ स्ट्रीट लाइट हो, उसके यहाँ पर सफाई होती रहे, उसके यहाँ पर जो पार्क हैं वो साफ सुथरे रहें, पानी मिलता रहे, उसको बिजली मिलती रहे, ये मूलभूत जरूरतें पूरी करने के लिए वो सत्ता के साथ जाना पसंद करती है। पिछली बार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हारी थी, तो मुझे जहां तक जितनी जानकारी है उस समय भूपेश बघेल जी की सरकार थी और मतदाताओं ने ये सोचा था कि हम सत्ता के साथ जाएं। केंद्र में भाजपा की सरकार थी, लेकिन राज्य में कांग्रेस की सरकार थी। इस बार केंद्र में भाजपा की है, राज्य में भाजपा की है, तो मतदाता की मानसिकता जो है, जो आपके जो सर्वे में सारी चीजें सामने आ रही हैं, वो मतदाता की मानसिकता ये बनती है कि हम सत्ता के साथ जाएं, और सत्ता के साथ जाने का फायदा सिर्फ ये होगा कि मूलभूत सुविधाएं उनको मिल सकें। एक और बात आपने जो कही है, ये इसका पूरे छत्तीसगढ़ में बहुत असर नजर आया है। महिलाएं ज्यादातर लाइन में लगी हुई थी, और महिलाओं का प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाएगा, क्योंकि महतारी बंधन योजना का जो लाभ मिल रहा है, उस लाभ को सरकार ने, जब ये भाजपा सरकार विधानसभा के चुनाव में आई थी और जो दावे किए थे उसका पालन हो रहा है, और उसको वो पैसे लोगों के घर में जा रहे हैं, उनके अकाउंट में जा रहे हैं। उसका फायदा भी इन जो खासकर नगरीय क्षेत्र के लोग हैं उनको इसका फायदा नजर आ रहा है, और मुझे लगता है महिलाएं ही ये ट्रिपल इंजन की सरकार में भाजपा के समर्थन में उतरी हैं और उसका फायदा मिलेगा उनको। जी, हमारे साथ फोन लाइन पर राजनांदगांव से देवाशीष झा भी जुड़ चुके हैं। देवाशीष जी, क्या कहना चाहेंगे, किधर पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है राजनांदगांव में? शर्तिया भाजपा का पल्ला भारी है अभी, लेकिन कांग्रेस में भी काफी, क्योंकि युवा 36 साल के वो थे प्रत्याशी थे कांग्रेस के, निखिल द्विवेदी, और युवाओं ने भी उनको वोट किया है, लेकिन आखिरी में जीत मधुसूदन यादव की ही होनी चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन एक चीज और है कि जो पार्षद का चुनाव रहा है उसमें बहुत ज्यादा बीजेपी को बढ़त नहीं दिख रही है। कई जगह हो सकता है बीजेपी को नुकसान उठाना पड़े। जी ठीक है। बहरहाल हम वापस से आते हैं निकाय चुनाव की जंग में और समझने की कोशिश करते हैं। मैं कुछ और 2-4 बड़े पहलू बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को, जिसके कारण यह पूरा का पूरा पलड़ा जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। वास्तव में सबसे बड़ा पलड़ा है मध्यम वर्गीय परिवार को साधने का, जो अभी के यूनियन बजट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और निर्मला सीतारमण जी ने जो कार्य किया है, जो ऐतिहासिक घोषणा किया है, जिस हिसाब से इनकम टैक्स में 12 लाख रुपए की छूट दी है, यह अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम था, जिससे कि एक मध्यम वर्गीय परिवार के विचारधारा में भाजपा पुनः से प्रवेश कर गई और भाजपा सिर आंखों पर चढ़ के नाच रही है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। दूसरा, महाकुंभ का सैलाब। महाकुंभ का जो सैलाब है, महाकुंभ के सैलाब का भी असर है। जिस हिसाब से व्यवस्था हुई है, हिंदुत्व का जागरण हुआ है, जिस हिसाब से वापस से कहीं ना कहीं एक ऐसा वातावरण तैयार हुआ है कि भाजपा ही एकमात्र विकल्प है विकास की, तो इसका भी असर हुआ है। ये 2 बड़े ऐसे फैक्टर हैं। साथ में भाजपा की सरकार जो कि केंद्र में भी है और जो राज्य में भी है, बड़े नेताओं का सामने आना, बड़े नेताओं का बढ़ चढ़ के रैलियां करना, हिस्सा लेना, और मिनल चौबे के लिए या भाजपा के लिए हर जगह, धमतरी में भी गए मुख्यमंत्री महोदय, रायपुर में भी किया उन्होंने, राजनांदगांव में भी किया, दुर्ग भिलाई, हर जगह लगभग है। और कांग्रेस का उदासीन रहना, कांग्रेस में जो उम्मीदवार हैं सिर्फ वही लड़ते नजर आए। कांग्रेस की तरफ से कोई भी बड़ा चेहरा, बड़ा नेता, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री हो या बड़े दिग्गज हो, कहीं भी उम्मीदवार के साथ पूर्णता दिखाई नहीं दिए। यह भी एक बहुत बड़ा कारण है जिससे कि यह उदासीनता
कांग्रेस में चारों तरफ फैली हुई है और फैली हुई दिखाई भी दी। जो पिछले बार उत्साह था, पिछले बार के चुनाव में कांग्रेस के प्रति और कांग्रेस के लिए उत्साह था, छत्तीसगढ़िया अस्मिता को जगाने का एक संकल्प था श्री भूपेश बघेल जी के संकल्प में और उनके वचनों में, उनके कर्मों में, जिससे वापस से पूरा छत्तीसगढ़ उनकी तरफ शिफ्ट हो रहा था। किसान भाई सब लोग शिफ्ट हो रहे थे। अभी यह पूरा चेंज हो चुका है और चेंज होकर के भारतीय जनता पार्टी की तरफ यह बयार बहने लगी है। एक वातावरण तैयार हो चुका है और ऐसा उम्मीद किया जा सकता है कि अगर हमारा अनुमान एशियन न्यूज और न्यूज प्लस 21 का जो सटीक अनुमान है और सर्वे है, अगर वह सही साबित होता है तो 10 में कम से कम 8 महापौर भाजपा के बनेंगे और 2 कांग्रेस के। भाजपा की बात माने तो 10 के 10 महापौर भाजपा के बन रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के बन रहे हैं और कांग्रेस इस बार चारों खाने चित दिखाई दे रही है। और अगर 1-2 ऊपर नीचे भी होता है तो 70 से 75% मतलब 7 से 8 महापौर किसी भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी के बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन्हीं उम्मीदों के साथ अब 15 तारीख को पता चल जाएगा, ज्यादा दिन नहीं बचा, 4 दिन की बस बात है। यह पता लग जाएगा हमें और हमारे दर्शकों को कि आखिर किसने परचम लहराया और किसने जीत का झंडा गाड़ा है और कौन वास्तव में जनता ने किसे स्वीकारा है। आप बने रहिए एशियन न्यूज के साथ और देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ एशियन न्यूज। हमारे अगले प्रोग्राम के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।